क्या आपने कभी सोचा है अगर क्या होता लिटिल सिंघम और काल वाली मूवी में काल लिटिल सिंघम को मार के खुद ही जीत जाता, तो आखिर क्या होता उस टाइमलाइन में? क्या मिर्ची नगर बच पाता या फिर हमारा लिटिल सिंघम वापस से रीबॉर्न होके क्या लिटिल सिंघम काल राक्षस को मार पाता? तो यही पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो मैंने यहाँ पर लिटिल सिंघम और काल का मायाजाल मूवी को रखा है। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हम नॉर्मली ही करते हैं जैसे हमें मूवी में देखने को मिली थी। तो सबसे पहले हमें मिर्ची नगर दिखाया जाता है जहाँ पर कल्लू और बल्लू रोज की तरह ही चोरी करके भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी मंत्री जी आ जाते हैं जो और किसी को याद करें या ना करें, लेकिन लिटिल सिंघम उनके जहन से निकल नहीं जाता। और गाइस फिर वहाँ पर एंट्री मारता है हमारा लिटिल सिंघम जो कि कल्लू बल्लू को भगा भगा कर उनकी लेने लग जाता है क्लास यार। और फिर कुछ स्ट्रगल्स करने के बाद लिटिल सिंघम फाइनली कल्लू बल्लू को कैद कर लेता है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब से स्टार्टिंग होगी। तो लिटिल सिंघम और उसकी गैंग यानी काव्य और हवलदार कराते कल्लू बल्लू को एक वैन में बंद कर लेते हैं, मतलब कि जिसमें चोरों को बंद करते हैं। और फिर वो उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले आती है। और जैसे ही हवलदार कराटे कल्लू बल्लू को जेल के अंदर लाने वाला होता है, वो देखता है कि वो दोनों तो वैन में से ही गायब हो गए, जिसे देखकर लिटिल सिंघम और काव्या सोचने लग जाते हैं आखिर ये काम कौन कर सकता है। क्योंकि आपको तो ये पता होगा कल्लू बल्लू सिर्फ नॉर्मल चोर है, कोई जादूगर नहीं जो लोहे की दीवार को तोड़ के वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कल्लू बल्लू को और किसी ने नहीं बल्कि जादूगर के किंग यानी शंबाल ने बचाया था। लेकिन कल्लू बल्लू ये सोच रहे थे आखिर इसने हम जैसे गली के चोरों को क्यों बचाया, आखिर ये हमारी लेना चाहता है क्या? मतलब यार छोड़ो यार, मतलब ये हमसे क्या चाहता है? और हमें पता लगता है यहाँ पर शंबला के दिमाग में उसको आजाद कराने का प्लान चल रहा था। अब मैंने उसको किसे बोला कि आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। और फिर हम देखते हैं कि शंबाल एक सूखे ज्वालामुखी के अंदर जाए जा रहा था, लेकिन अभी कल्लू बल्लू शंबाला से डर रहे थे। उन्हें क्या पता था आखिर शंबाला उनसे क्या चाहता है। और जैसे ही सब नीचे चले जाते हैं फिर उन दोनों को भी पता लग जाता है आखिर शंबला उनसे क्या चाहता है। और फिर शंबला अपनी रस्म शुरू कर देता है उसको बुलाने की। और यहाँ पर कल्लू बल्लू की हवा टाइट हो रखी थी। और फिर हमें पता लगता है शंबाला और किसी को नहीं बल्कि काल राक्षस को आजाद कराने की प्लानिंग में था। और फिर कुछ ही देर बाद काल हजारों साल बाद वापस आ जाता है। और फिर काल का मकसद बन जाता है पूरी दुनिया को पाताल लोक बनाने का मकसद। फिर क्या काल राक्षस अपनी सेना को भी अरेस्ट कर लेता है और चल देता है अपनी सेना को लेकर मिर्ची नगर में, जहाँ पर ऑलरेडी लिटिल सिंघम छाया पड़ा था। लेकिन जिस टाइम काल राक्षस मिर्ची नगर पर हमला करता है उस टाइम लिटिल सिंघम स्कूल में पढ़ रहा था और उसे अपने टैटू से पता लग जाता है कि कोई ना कोई तो संकट आया है। फिर क्या लिटिल सिंघम को पता लगता है कि काल की सेना ने मिर्ची नगर पर हमला कर दिया है, तो वो उसे रोकने के लिए चलते हैं। और इस लिटिल सिंघम की मस्ती तो देखो, इसे पता नहीं है कि सामने काल राक्षस है और उससे बोल रहा है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। भाई मुझे एक बात बता, अगर तू काल राक्षस को गिरफ्तार करेगा तो भाई उसको कैद कहाँ पर करेगा? जेल में तो वो आ ही नहीं पाएगा। भाई मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा लिटिल सिंघम ने आखिर क्या सोचकर यहाँ पर ये बात बोली थी। फिर क्या होना था, कोई विलन खुद ही गिरफ्तार हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। और काल राक्षस भी ऐसा ही करता है, वो सभी मिर्ची नगर के लोगों को अपनी कैद में कर लेता है और लिटिल सिंघम को मौका देता है उन सबको आजाद करवाने का। वो लिटिल सिंघम से बोलता है कि मैं इन सबको आजाद कर दूंगा अगर तुम मेरे लिए 3 मणियां लेकर आओ, ज्वाला मणि, वायु मणि, अग्नि मणि। अगर ये तीनों मणियां तुम मेरे लिए लेकर आओ, अगर तुम ले आए तो मैं मिर्ची नगर के लोगों को जाने दूंगा। अगर तुम नहीं ला पाए तो मैं इन लोगों के साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और फिर काल राक्षस लिटिल सिंघम को उन मणियों का नक्शा देता है और वो कहता है जाओ लिटिल सिंघम और मेरे लिए ये मणियां लेकर आओ। फिर बेचारे लिटिल सिंघम को मजबूरी में काल राक्षस की बात माननी पड़ती है। और हाँ, इसी दौरान उसको काल राक्षस की बैक स्टोरी भी पता लगती है जो कि डॉक्टर आविष्कार उसको बताते हैं। और हाँ, अगर आपने काल राक्षस की बैक स्टोरी नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये वाली वीडियो देख सकते हो। फिर क्या लिटिल सिंघम और बबली लड्डू पहुंच जाते हैं केरल में, जहाँ पर उन्हें सबसे पहले अग्नि शक्ति लेनी होती है। और फिर वहाँ पर लिटिल सिंघम की मुलाकात होती है कालरी योद्धा से जो कि अग्नि मणि की पहरेदारी कर रही थी। लेकिन लिटिल सिंघम को वो मणि चाहिए थी, तो इसीलिए कालरी योद्धा और लिटिल सिंघम में फाइट होती है। लेकिन कुछ देर बाद कालरी योद्धा लिटिल सिंघम के दोस्तों पर एक स्टैचू को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन लिटिल सिंघम उनको बचा लेता है। और ये देखकर वो योद्धा लिटिल सिंघम को वो मणि दे देती है और वो लिटिल सिंघम से बोलती है तुम में लालच नहीं है, इसीलिए तुम इस मणि के हकदार हो। फिर क्या वो कैलारी योद्धा उस दूसरी मणि की भी लोकेशन लिटिल सिंघम को बता देती है और वो एक हाथी को भी लिटिल सिंघम को देती है जिससे उनको आसानी हो। और फिर वो सारी पलटन आ जाती है राजस्थान में, जहाँ पर दूसरी मणि थी। लिटिल सिंघम और वो हाथी एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर एक महल टाइप का होता है। और वहाँ पर कुछ देर बाद कुछ भूकंप आने लगता है जिससे लिटिल सिंघम और उसके दोस्त एक टनल में गिर जाते हैं। और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मिट्टी के योद्धा से यानी कि सैंडमैन से। लिटिल सिंघम अपनी सिचुएशन उस योद्धा को बताता है और फिर वो योद्धा लिटिल सिंघम की बात को समझता भी है। लिटिल सिंघम को एक चैलेंजिंग टास्क देता है। वो कहता है अगर तुम इस स्टेज को पार कर लेते हो तो वायु मणि तुम्हारी हो जाएगी। फिर क्या लिटिल सिंघम उस स्टेज की ओर चल देता है जिसमें उसे कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन भाई
भाई वो लिटिल सिंघम है। फाइनली कुछ देर बाद लिटिल सिंघम उन खतरनाक स्टेजेस को पार कर लेता है और खुशी खुशी वो दूसरी मणि लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब लिटिल सिंघम को सिर्फ एक और मणि चाहिए थी और इस टाइम पर लिटिल सिंघम के पास सिर्फ एक दिन बचा था। मतलब कि लिटिल सिंघम के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था। तो इसीलिए लिटिल सिंघम और उसकी टीम अपनी स्पीड बढ़ा देती है अपनी खोज की। फिर लिटिल सिंघम एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे एनिमल्स होते हैं। लेकिन लिटिल सिंघम भी तो एक जानवर है, यानी कि वो भी तो एक शेर है। वो आस पास से उस मणि के लिए ढूंढ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं एक ग्रीन कलर का तोता लिटिल सिंघम को मिलता है, जो फ्लो में लिटिल सिंघम को उस मणि का हिंट दे देता है। और वो मणि कहीं और नहीं बल्कि एक बरगद के पेड़ में लगी रहती है, जिसको प्रोटेक्ट कर रहा था एक शेर दिल। और लिटिल सिंघम और उसके दोस्तों को देखते ही उनको वार्निंग दे देता है। कहते हैं यहाँ से तुम चले जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। लेकिन भाई हमारा लिटिल सिंघम ये बात सुनने वाला था। वो भी चैलेंज कर देता है उसी शेर को जो मणि को प्रोटेक्ट कर रहा था। फिर क्या, लिटिल सिंघम को तो मिर्ची नगर के लोगों को आजादी करवाना था। तो इसीलिए लिटिल सिंघम शेर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर कुछ समय तक उन दोनों में फाइट चलती है, जो फाइट लिटिल सिंघम ऑब्वियसली विन कर लेता है। और फिर वो शेर दिल बोलता है, जो शेर मुझे हरा दे वही इस मणि का हकदार है। और फाइनली अब लिटिल सिंघम को सारी मणियां मिल जाती हैं। अब लिटिल सिंघम जाता है वापस से मिर्ची नगर में। और दूसरी साइड हम काल को देखते हैं, जो कि लिटिल सिंघम का इंतजार कर रहा था। उसे लगा कि लिटिल सिंघम ने अपना वादा तोड़ दिया, लेकिन लिटिल सिंघम ने वाइल्ड कार्ड एंट्री मार दी मिर्ची नगर में और वो फिर सारी मणियां काल को दे देता है। अब इस समय पर काल पूरी तरह से पावरफुल बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पर लिटिल सिंघम अपना दिमाग चलाता है। वो शमला से कहता है कि तुमने काल राक्षस को आजाद करवाया, लेकिन तुम्हें हिस्सा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। और ये सुनकर शमला भी मैनिपुलेट होकर काल राक्षस से अपना हिस्सा मांगने जाता है। लेकिन काल राक्षस था चतुर्बुद्धि। वो शमला को हवा में पूछ देता है और ये मौका देखकर लिटिल सिंघम काल की जेल से आजाद हो जाता है। और इस समय तक तो काल ने उन तीनों मणियों को अपने नेकलेस में लगा लिया था, जिससे वो गॉड लेवल पावर का हो गया था। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टेलीपोर्टेशन की पावर भी आ गई थी। और इस समय पर लिटिल सिंघम की हालत भी पूरी तरह से खराब हो गई थी। लेकिन इस वाली टाइमलाइन में वो तीन योद्धा लिटिल सिंघम की मदद करने नहीं आएंगे, जिससे लिटिल सिंघम को और भी परेशानी होगी। और दूसरी तरफ काल अपनी टेलीपोर्टेशन का यूज करके लिटिल सिंघम को काफी ज्यादा इंजर्ड किए जा रहा था। और फाइनली कुछ देर बाद ऐसा होता है जिसकी आपको भी उम्मीद नहीं होगी। बेचारा लिटिल सिंघम अब पूरी तरह से खत्म हो जाता है और इस बार जीत ही जाती है काल की। और अब क्या होगा स्टोरी में, आगे क्या काल मिर्ची नगर के लोगों को छोड़ेगा या फिर क्या करेगा उनके साथ,